A uniform metal rod of length 1 meter is bent at 90 degree so as to form the two arms of the equal length. The center of mass of the bent rod is. देखो 1 मीटर लॉन्ग रोड है, 1 मीटर लंबी रोड है भाई ऐसे, ठीक है। इसको बेंड कर दिया 90 डिग्री एंगल पे, दो आर्म्स बन गए इसके अंदर। यहाँ पर एक पोर्शन ये वाला हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया ये हाफ मीटर है और ये भी हाफ मीटर है, ठीक है। तो मास का अगर m था तो इसका मास कितना हो जाएगा m/2, इसका मास भी कितना होगा यहाँ पे m/2 होगा। ये बोला है इसने द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बेंट रोड इज, वर्टेक्स से जस्ट टू द टू, इसमें वर्टेक्स कहाँ पर है, ये वर्टेक्स, तो कॉर्नर कोई बोल रहा है वर्टेक्स, जहाँ दो साइडें मीट करती हैं वही होता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे है ये पूछा है। एक काम करो, इस रोड का सेंटर मास बताओ कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा बट इस हाफ रोड का, इस हाफ रोड का सारा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, m/2 का। और इस वाली हाफ रोड का सेंटर मास यहाँ कंसंट्रेट मान सकते हैं m/2 का, मान सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 मान लो, कैसे कोऑर्डिनेट 0,0, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखो। अब इस रोड को हटाई दो, इसकी जगह सोचो कि मास है ये, क्या सोचो इसकी जगह एक मास है ये, बस ये रोड हट गई और ये रोड भी हट गई, इसकी जगह एक मास है यार m/2 का, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है। अब एक काम करो, इसके वर्टेक्स लिखो, इसके ना इसकी कोऑर्डिनेट वर्टेक्स है 0,L/4, क्योंकि पूरा L/2 है, उसका हाफ करोगे L/4 आएगा। इसके बताइए L/4, ये आएंगे इसके वर्टेक्स। अब देखो दो मासेस हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना, उसका x और y निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो इसके अंदर एक्सियम निकाल लो, ये वाला मास है m/2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट है 0, m/2 इंटू 0, फिर प्लस ये मास है m/2 और ये है L/4, m/2 इंटू L/4 डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा m, क्या आएगा यहाँ पर ये mL/8 अपन में m, यानी क्या आएगा यहाँ पर ये L/8, एक्सियम कितना जाएगा यहाँ पे L/8। ऐसे वाईसीएम बताना आपको, वाईसीएम कितना आएगा बताइए, वाईसीएम ये मास m/2 इंटू में L/4 करोगे, ठीक है, प्लस में m/2 इंटू 0 अपन में टोटल मास, ये भी L/8 आएगा। मतलब L/8 को L/8 पे होंगे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ कहीं होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं। देखो L/8 इधर जाओ और L/8 ऊपर जाओ, L/8 इधर और L/8 इधर, यहाँ कहीं होगा सेंटर मास, L/8 इधर और L/8 इधर, x कोऑर्डिनेट भी L/8 है, y कोऑर्डिनेट भी L/8 है। तो ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे, ये लेंथ, ये L/8 का स्क्वायर प्लस L/8 का स्क्वायर पूरे का अंडर उठाएगी, यहाँ पर आएगा L/8 का स्क्वायर प्लस L/8 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, इसको सोल्व करना पड़ेगा, L²/16 प्लस L²/16 पूरे का अंडर रूट, तो ये आएगा 2L²/16, 64 होता है यार, ये 64 होता है भाई, 2L²/64, ये आएगा L²/32, तो ये आएगा L/√32, L/4√2, दिस इज द आंसर यार, L/4√2। यानी कि इसका जो आंसर L की वैल्यू 1 मीटर है, L की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 मीटर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ जी बोलो। सर आपने कहा था सेंटर ऑफ मास वो जगह होती है जहाँ पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो, मगर सर ये पॉइंट तो आउटसाइड द रोड आ रहा है, फिर इसका क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई बॉडी है, वो जितने उसका जो मास है वहाँ कॉन्सेंट्रेट, जैसे सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। इसको पता क्या लग रहा है कि कोई बॉडी जैसे मास फैला हुआ है उसका, तो सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही होएगा, उसे बाहर नहीं हो सकता। मतलब इसे कहने का ये है कि जैसे कि मेरी बॉडी है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास मेरे पेट के अंदर होगा कहीं ना कहीं, ये थोड़ी ना पता चले कि यहाँ पे रखा हुआ है मेरा सेंटर ऑफ मास, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा सेंटर ऑफ मास मेरे घर पे है, ऐसा थोड़ी ना होगा।
इसके अंदर सुनो, इसका क्वेश्चन भी जायज है, बट सुनो, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी दो रोड्स हैं ये, तो इन दो रोड का सेंटर मास हवा में कैसे है? हवा में कैसे है? या तो इस रोड के अंदर हो या इस रोड के अंदर हो, या जहाँ पे कनेक्ट हो रही है वहाँ पर हो, ये हवा में कैसे आ रहा है? आ सकता है। सुनो, अगर एक सिंगल बॉडी हो ना, सिंगल बॉडी, सिंगल ऑब्जेक्ट हो और उसका मास ऐसे कंटिन्यूसली फैला हुआ है, जैसे मुड़ी तुड़ी भी नहीं है, जैसे रोड है, डिस्क है, स्फीयर ऐसे है, फिर तो सेंटर में ही आएगा और मतलब उसके अंदर ही होएगा फिर तो। लेकिन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट उसके अंदर ही होगा, लेकिन इस तरीके का हो ना तो ये हवा में आ सकता है सेंटर मास। ठीक है, जैसे रिंग है, रिंग का सेंटर मास भी कहाँ होता है? यहाँ होता है, हवा में। मतलब पता है क्या होता है? फिर आप ये कुछ हवा में मास कंसंट्रेट हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, हवा में कैसे कंसंट्रेट मान लिया भाई? क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे। अब जैसे कि एक बात बताओ, ये रोड है, एक रोड मैंने यहाँ रख दिया, सही ऐसे रख दिया एक रोड, और ये कह दिया ये एक दूसरे पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे दोनों सिस्टम्स, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे लगभग, ये अभी ना ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर दो बॉडी जो m1 m2 मास की, तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है gm1 m2 बाई r², r होता है उनके बीच गैप। अब एक बात बताइए, दो बॉडीज हैं, इनके बीच गैप r क्या लूँ मैं? r क्या लूँ? दिक्कत आ रही है ना लेने में? r बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप लूँ या फिर यहाँ से यहाँ तक का गैप लूँ? r क्या लूँ भाई मैं? r लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसमें सेंटर मास का यूज करना पड़ेगा। इसका सेंटर मास यहाँ है और इसका सेंटर मास यहाँ होगा, ये वाला गैप लोगे और ये वाला गैप लेने से एक्चुअल फोर्स आ जाएगा निकल के, एक्चुअल। तो सेंटर मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, मैंने इसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग में ये बताई थी, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, जहाँ पे एज्यूम किया गया है ना कि कंसंट्रेट होता है। तो हवा में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हवा में भी मान सकते हैं। इससे कैलकुलेशन आसान आती है, साइंटिस्ट लोगों के लिए ईजी रहता है कैलकुलेशन करना। ठीक, दो बॉडी से गैप का आर देखने में आसानी आ जाती है। हवा में हो सकता है, इस बात को दिमाग से निकाल दो कि हवा में नहीं हो सकता। ठीक है।